Assalamu alaikum. So, Walaikum. everyone, welcome to the Astray Learning Portal. Today's session is on SolidWorks and it's going to be our first session. My name is Farad Abbas and I'm your host for today. Before we dive in, I have to share some exciting news with all of you. Today's class officially holds the highest registration count for any virtual learning session in Astray Learning Portal history. So far, 50 participants has joined, but I hope everyone will join in sometime. So there we have two tutors today with us. First one is Zamir Ali Awan, and second one is Muhammad Ahmed. Both belongs to design simulation community. So a mic goes to them. Hello everyone, I'm Mohammed Ahmed and I will be tutoring you with Zamir Ali Awan. I will be responsible for advanced assemblies and simulations, and Zamir Ali Awan will be responsible for today's session and a few others. I think Zamir Ali Awan is a little busy, so can everyone make sure that they can hear us? So please drop a comment of yes or audible in comment box to check the technical. Hello, Assalamualaikum. Am I audible? Yes, Zamir bhai, you are audible. Carry on, please. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम जमीर भाई कैरी ऑन आपकी आवाज आ रही है As you know, सरद भाई ने मेरा नाम बता दिया होगा. आई एम द मेरे रिवान और आज हम सॉलिडवर्क्स की क्लास स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक इंटरफेस एंड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर. और इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर जहाँ तक की बात है इसकी गेट इनटू पीसी से आप जी किसी का क्वेश्चन है जी यू कैन आस्क. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. शोर आ रहा है. हेलो विक श्योर है. हेलो अभी भी शोर आ रहा है. यस सर थोड़ा थोड़ा सा बट आ रहा है. तो थोड़ा थोड़ा आप गुजारा कर लें.
ग्रेट, मैं चेक करता हूँ। अब क्लियर है? Yes, sir. ठीक, Thank you. अच्छा हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इंटरफेस से। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझे कोई भी बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया या डाउनलोड ही नहीं किया तो स्टिल यू कैन आस्क, तो मैं एक लिंक शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन नो कि कैसे डाउनलोड करना है, एंड देन आप इंस्टॉल कर लें। Yes, sir, sure. जहाँ तक बात है वर्जन की, तो इनमें से आप कोई सा भी वर्जन कर लें, 25, 23, 22, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस लिंक से आपको इंफॉर्मेशन गाइडेंस मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इंस्टॉल करना देखें। और जहाँ तक बात है बेसिक इंटरफेस की, तो वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? सो जब भी आप स्टार्ट करते हैं सॉल्वरवर्क्स, तो ये एक मेन्यू सा है जो आपके सामने आता है। इधर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ये मेरे कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं जिन पर काम कर रहा था, और इन 3 ऑप्शंस में से आप पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, असेंबली और ड्राइंग। हम पार्ट से स्टार्ट करते हैं। असेंबली इज द कनेक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, और ड्राइंग में उन्हें आप, जैसे आपने कैड ड्राइंग देखी होंगी, उनमें हर एक पार्ट को अलॉन्ग विद द डायमेंशंस उन्हें उनकी व्यूज की साइड पे उन्हें अरेंज किया जाता है। तो हम डबल क्लिक करते हैं पार्ट पे। So the interface in front of you would be like this. यहाँ पर एक राइट बॉटम पर एक ऑप्शन है जिसके ऊपर IPS लिखा हुआ है। तो ये यूनिट्स हैं, आप कौन से यूनिट्स यूज करें, सेंटीमीटर, मीटर, mmgs, मिलीमीटर, ग्राम या सेकेंड। तो यहाँ से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। हम ज़्यादातर mmgs रखते हैं, मिलीमीटर्स, लेकिन जब ऐसे यूनिट्स में आपने यूज़ करने होते हैं और जो आपकी कन्वर्शंस होती हैं सिमुलेशंस वगैरह वाली, उनके अंदर आपको जब वैल्यूज पुट करते हैं रिजल्ट्स लेने हो किलोग्राम्स वगैरह में, तो आप ये MKS यूज़ करते हैं। हमने पहले कुछ स्केच करना है। जब आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना स्केच के ऊपर, आपके पास ये फ्रेम्स शो होंगे, ये प्लेन्स। तो आपने किस प्लेन में क्या चीज़ ड्रॉ करनी है या स्केच करनी है। और ये राइट प्लेन,
दिस इज द टॉप एंड दिस इज द फ्रंट प्लेन। ये ऊपर जो टैब है इसमें फीचर्स की टैब, स्केच की टैब, सरफेसेस, इवैल्यूएट, ये डायमेंशंस की है, ये एड-इन्स की है। एड-इन्स होते हैं कि अक्सर आप सिमुलेशंस वगैरह भी जो करनी होती है ना अपने फ्लो की सिमुलेशन, वो अक्सर सॉल्ववर्क्स स्टार्ट होता है तो अक्सर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो एड-इन्स इस तरह के होते हैं कि जो आप टाइम उसका कम करने के लिए कुछ ऑप्शंस को डिसेबल कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आपका ज़्यादातर उनसे यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर आप डिज़ाइन ही सॉल्ववर्क्स पे करते हैं। और जब आपको उनकी यूज़ होती है तो आप सॉल्ववर्क्स एड-इन्स में जाते हैं और वो पर्टिकुलर जो भी ऑप्शन होता है उसे चूज कर लेते हैं। ये एनालिसिस, प्रिपरेशन एंड फ्लो सिमुलेशन। हम स्केच से स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट प्लेन। Here you can see the origin and this is a line command, circle command. This is a spline. इसका यूज भी बड़ा मजे का यूज है, बस इसको हैंडल करना वो इतना ट्रिकी टास्क है। This is the rectangle command and this is for the arcs. It consists of 3 arcs, the center point arc, tangent arc. इनको ड्रॉ करने के तरीके डिफरेंट होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और ये एलिप्स, ये अगर आप कुछ डिज़ाइन के ऊपर कुछ टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं ये उसके लिए ये स्लॉट्स हैं। आपने फिर वेंटिलेटिंग डक्ट्स के अंदर, ये मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा लीनियर्स होती हैं जहाँ से जो चिल्ड एयर होती है वो मॉल में डिस्पर्स हो रही थी। तो स्लॉट्स बनाने का एक आसान तरीका यही है, आप इसको आर्क और लाइन स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं और इसको भी क्लिक करके बना सकते हैं। अभी हम चैनल को यूज देखेंगे, बस हम आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। आप में से कौन कौन जो है जिसने इस वक्त सॉल्ववर्क्स खोला हुआ? तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? Okay. चलिए फिर। और ये पॉलीगॉन है, आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कल का और रेक्टेंगल का ऑप्शन। फॉर द पॉलीगॉन्स वेदर इट इज 3 साइड, 4 साइड्स और हाउ मेनी साइड्स, आप यहाँ से क्लिक करते हो और नंबर ऑफ साइड्स कर लेते हैं। फिलेट होता है, फिलेट जैसे कि आपने 2 लाइंस कनेक्ट की हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर आप उन्हें टेपर्ड करना चाहते हैं तो ये उसके लिए कमांड है। ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम आपको अगर आइटम से भी शायद समझ लग रहा हो, ट्रिम जो है ये बेसिक आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपने स्केच किया है उनको रिमूव कर सकते हैं। कन्वर्ट एंटिटीज, इसको हम बाद में देखेंगे। ऑफसेट एंटिटीज, ये भी बड़ा मजे का काम है और ऑफसेट कर सकते हैं, मतलब आप एक पॉलीगॉन या एक कोई सी भी लाइन को आप उसकी किसी भी साइड के ऊपर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर बना सकते हैं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। मिरर एंटिटीज, जैसे आपको नाम से शायद अंदाज़ा हो रहा हो, ये आपको एक लाइन के अबाउट इक्वल डिस्टेंस पे एंटिटीज को मिरर कर देता है, आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। और ये जो है डिस्प्ले, रिपेयर स्केच, ये हम बाद में देखेंगे। रिपेयर स्केच ऐसे होते हैं कि अक्सर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा स्केच बनाया हुआ है और उसके अंदर जो ट्रिम्स वगैरह आपने जो की हैं वो परफेक्ट नहीं थे और जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं जो आपकी बॉडी को क्लोज नहीं, मतलब आपकी जो शेप बनी है स्केच के अंदर वो क्लोज नहीं है, तो आप रिपेयर स्केच यूज कर उसे
कलर कर सकते हैं। लाइन के अंदर भी 3 ऑप्शंस हैं, लाइन, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन हम पहले लाइन से शुरू करते हैं। Here you can see it's giving us a distance। और सॉलिडवर्क्स का हमें एक ये बड़ा फायदा होता है कि हम कोई सी भी रैंडम लाइन लगा देते हैं। We don't need to fix its dimension while sketching it। हमें इसे रैंडमली ड्रॉ कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये अभी भी मुझे प्रीव्यू दे रहा है फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में क्लिक करना चाहता हूँ तो ESC कम टू ESC एट द टॉप लेफ्ट, वो आप बटन क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा। हम यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन ऑप्शन होता है, यू कैन गिव डायमेंशन फ्रॉम हियर। आपने लाइन पे क्लिक किया, द पॉइंट वेयर यू वांट टू सी योर डायमेंशन रिटन इन द ड्राइंग और व्हाटएवर, आप उसके अंदर डायमेंशन सेट कर सकते हैं। हम देखें 75 रखना चाहिए, वो रख सकते हैं। हम डबल क्लिक करके इसे 70 भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर डायमेंशन चेंज करना और स्केच के अंदर मतलब चेंजेस करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू ऑटोकैड। ज़्यादातर ये मैनुअल काम ज़्यादा आ जाता है सॉलिडवर्क्स में, और हम यहाँ पे रैंडमली हर एक को डायमेंशन दे सकते हैं। डायमेंशन लेने को वही बेसिक है, लाइन को क्लिक किया, where you want to see your dimension। अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे हैं अगर हम इसको इस तरह लेकर जा रहे हैं तो ये हमें लाइन की लेंथ दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स अगर इसका हमने कोई परपेंडिकुलर के हिसाब से अगर कोई लाइन देखनी है तो हम उसके परपेंडिकुलर की लेंथ भी यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया एंड वी वांट टू ड्रॉ 55 mm, तो इस लिहाज से हमें बड़ा आसानी हो जाती है। हमें ऑटोकैड में तो जब मैंने यूज़ किया था हमें उस दूसरी जो होती थी लाइंस वगैरह उनके भी कैलकुलेट करके डायमेंशन यूज़ करनी पड़ती थी। मैं रैंडमली दे रहा हूँ क्योंकि बस हमने यूज़ देखना फिलहाल, तो इंशाल्लाह फिर हम इसके अंदर ड्राइंग भी करेंगे। अच्छा, ट्रिम की बारी आती है। ट्रिम के अंदर डिफरेंट ट्रिम्स होते हैं। यार जमीन इनको ना एंगल्स वगैरह के डायमेंशंस का भी थोड़ा सा आइडिया दे दो, वो भी बेहतर रहेगा। हाँ, अच्छा ये याद कर। अगेन हम डायमेंशंस पे जाते हैं। हमने इस पॉइंट के ऊपर एंगल देखना है इस लाइन का फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये भी डिफाइंड नहीं है लाइन, इस वजह से ये डायमेंशन नहीं दे रहा। जैसे आप देख सकते हैं हमने एक लाइन को डायमेंशन दिए फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस। इसको दोबारा तरीका देख लेते हैं। What we want to do here, we want to give this line a specific angle from the vertical axis or horizontal axis, depends on you. So you can give angle from here, whatever you like। ट्रिम का ये आपने पावर ट्रिम होते हैं, कॉर्नर ट्रिम्स। इसके अंदर पावर ट्रिम जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। उसके अंदर ये होता है माउस को क्लिक करके रखें एंड देन यू जस्ट रिमूव द एंटिटीज। इट्स काइंड ऑफ प्लेजेंट फॉर जब आप पावर ट्रिम यूज करते हैं।
And the next here we can see circle command. हमने circle draw किया. What we want to do now, we can draw a circle again here. हम इनको वेरीमेट्स के दे सकते हैं. इसके अंदर अगर आप डायमेंशन दे रहे हैं सर्कल में, तो आपने डायमेंशन किस चीज़ की देनी है, या डायमीटर की या रेडियस की, इट डिपेंड्स. अगर हम यहाँ पर करते हैं सेंटर के लिए करते हैं और कोई सा भी सर्कमफेरेंस का पॉइंट के लिए करते हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि हमने एक स्पेसिफिक डाया देना है. फॉर एग्जाम्पल हम 50 मिनट को डाया दे देते हैं, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. अगर आप साथ साथ देख भी रहे हैं और चूज कर भी रहे हैं तो देन इट वुड बी बेनिफिशियल. अगर आप सिर्फ देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा फिर आपको प्रैक्टिस जरूर करना होगा, वरना अगली क्लास में आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी और एट द वेरी एंड आप क्लास छोड़ भी देंगे. ऐसा होता है, आपको ऐसा करता है ना. Then we can give a dimension from for the time हम इसको ट्रिम करते हैं. उसमें आपको बता रहे थे लाइन से पहले हमारा एक सर्कल तो रह गया, वो है पेरीमीटर सर्कल. अगर आप कुछ पॉइंट्स के ऊपर सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं और वो 3 पॉइंट, तो ये पेरीमीटर सर्कल. ये ज़्यादा उन जगहों पे यूज होता है जहाँ पे आपने ट्राइंगल के अंदर फिट करना है या इसका यूज कहीं और करना है, तो ज़्यादातर वहाँ पे होता है. इंस्क्राइब सर्कल्स के लिए जाते हैं. Now we can see this line. लाइन ये है कि आप एक इमेजिनरी लाइन अपने हिसाब से रैंडम, मतलब जैसे कि आपने अगर बचपन में पेंट यूज किया उसके अंदर भी एक फीचर होता है, तो जहाँ जहाँ पर आप उसको क्लिक करेंगे वो उसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे और वो एक ड्रॉप की तरह, एक हार्ड ड्रॉप की तरह वहाँ से गुजरेगा. तो भी इसके अंदर आप काफ़ी रैंडम शेप्स बना सकते हैं, बाद में इसको डायमेंशंस भी दे सकते हैं. मैंने इससे एक दफ़ा फिल्म्स बनाए थे कूलिंग टावर के, तो ये ज़्यादातर उन चीज़ों में बहुत काम आती है. और तो आपने जो होते हैं नॉस कॉन्स होती हैं, हाँ, तो जो जेट पेन्स होते हैं उनकी जो नॉस कॉन्स होती है वो स्प्लाइन यूज करके ही बनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कर्वेचर्स होते हैं और वो कर्वेचर्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक डायमीटर पर नहीं होते, मतलब वो अबाउट लेंथ वो चेंज हो रहे होते हैं. तो इस वजह से ये उन जगहों पर
बहुत काम की चीज होती है। रेक्टेंगल में भी दो टाइप्स हैं, टाइप्स यहाँ पे 5 है, बट मोस्टली हम ये दो यूज करते हैं। इसके अंदर ये रैंडमली हमने ड्रॉ किया, दो मेजरमेंट्स ही देते हैं जैसे आपको पता है हर एक रेक्टेंगल के अंदर। और अगर आप इसमें एडिंग दोबारा देना चाहिए ओवर डिफाइंड, वो और दोबारा डिफाइंड हो जाएगा। ओवर डिफाइंड मतलब आप एक डायमेंशन को थोड़ा सा भी बता रहे हैं और आप उसको डाल सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज किया जा सकता है, इसको आप 1500 कर सकते हैं और इसके साथ ये डायमेंशन भी चेंज हो जाएगी। देन केम द रेक्टेंगल। इसके अंदर अगर आपको एक you can see the use here. Wait a second. चलिए ठीक है सर, फास्ट पेज पे शुरू करते हैं। ये आपको सेंटर रेक्टेंगल का यूज शायद देख के समझ आया हो, मैं अगेन बता देता हूँ। कोई सा भी पॉइंट लें और उसके अंदर हमने सेंटर पॉइंट से किसी भी लाइन पे के किसी भी जगह तक किसी भी स्पेस पे किसी भी पॉइंट तक आपने ड्रॉ करना और आप इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अंदर फिर बाद में आप डायमेंशन दे सकते हैं, इसकी भी दे सकते हैं और चाहे तो आप इसकी डायमेंशंस भी दे सकते हैं। डायगोनल बाद डायगोनल्स की ही डायमेंशंस गिवन होती है कैट ड्राइंग्स में। तो जब हम ऑटोकैड यूज किया करते थे तो उसके अंदर ये होता है डायगोनल यूज करके फॉर्मूला पाइथागोरस एंड देन निकालना बेहतर था कि सॉलिडवर्क्स के अंदर इतना मसला नहीं होता। सिर्फ सेंटर रेक्टेंगल में नहीं, आप इसके अंदर भी 2 पॉइंट्स के ऊपर डायमेंशंस को क्लिक करेंगे और here we want to give a dimension from here to this point। तो अगर आपको उसका डायगोनल पता है तो आप तो ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि हमने पहले उसको हाइपोटेन्यूज और बेस जो है डिफाइन किए हुए। So it will just show you the dimension, but it will now be redefined। स्पैन हो गया, रेक्टेंगल, ये आर्क्स हैं, इन आर्क्स के यूज देख लेते हैं। टेंजेंट आर्क है कि
फॉर एग्जाम्पल इसका प्रीव्यू देखें आप, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो टेंजेंट आर्क कुछ इस तरह वर्क करती है कि आर्क के कोई से भी आप दो टेंजेंट्स डिफाइन करके उसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर आपकी मेरी बात समझते हैं, शायद आपको देख कर समझ आ रही है। इसके टेंजेंट का ये आप दो पॉइंट्स उनको देते हैं फंक्शन कमांड को, एंड देन वो उनके दरमियान एक आर्क बना देते हैं। तो दिस हम यहाँ पर वापस आते हैं एंड वी वांट टू ड्रॉ arc between these two points. अगर इसके कोई randomly click करेंगे तो it will get an error that please set an end point of a sketch segment. अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे बता भी सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करें क्योंकि मेरे पास साइड मैसेज शायद नहीं शो हो रहे, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको इसके एक दो और यूज बता दूं। सेंटर पॉइंट आर्क का ये फायदा है कि हम उसके सेंटर पहला पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट उसका कोई सा भी इन द स्पेस पॉइंट हो सकता है। तो ये ज़्यादातर जब आप गेट्स बनाते हैं तो सेंटर पॉइंट आर्क में बहुत ज़्यादा यूज होती है। जब आप गेट टीथ को बना रहे होते हैं तो उनकी जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है उसके लिए आप ये चीज़ यूज करते हैं। सो फिर यू कैन सी मैं ज़रा स्क्रीन काफ़ी मैचअप है इन चीज़ों को मुझे और हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट आर्क जितने भी चाहिए बना सकते हैं, चाहे वो पूरा सर्कल भी हम इसे बना लें। बट सर्कल की कमांड अलग से है तो हमें इसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक स्पेसिफिक एंगल तक लेकर जा सकते हैं। कुछ समझ आ रही है कि नहीं थी? अगर नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं आप। रैंडम शेप क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है तो इसके अंदर हम सिर्फ आपको यूज ही बताएंगे। देन इन द नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली इन द लास्ट मिनट्स मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। ये एलिप्स, इसके एलिप्स का यूज बहुत कम होता है। पार्शियल एलिप्स, पैराबोला एलिप्स आप बना सकते हैं। और एक बार तो जब आप कैम प्रोफाइल्स यूज करेंगे इन द मैकेनिक्स लैब, मैकेनिक्स ऑफ मशीन लैब, जब आप प्रोफाइल्स बनाएंगे तो उसके अंदर ये पैराबोला के काफी काम आते हैं। You define a point and
यहाँ पे बात करते हैं इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था आजकल मेरा मॉल में बड़ा एक्सपोजर हो रहा है, तो उसके अंदर ये है कि स्लॉट कमांड क्रिएट की एंड व्हाट वी वांट टू मेक हियर इज, हमने पहला पॉइंट डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट एंड व्हाट वी आर डिफाइनिंग हियर इज इट्स बिट्स। तो यहाँ पर आप एक कोई सी भी बिट रख सकते हैं, इसको अगेन रीडिफाइन भी कर सकते हैं। हमने इसकी डिफाइन करनी है, फॉर एग्जांपल 3000 कर देते हैं, ये स्लॉट है। हम इसकी डायमेंशन काम से चेंज कर सकते हैं, स्लॉट की लेंथ चेंज करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लॉट्स हैं, जिसके अंदर स्ट्रेट स्लॉट जो अभी हमने चेक की, एंड देयर केम सेंटर पॉइंट स्लॉट। सेंटर पॉइंट इसके अंदर हमने ये था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक एंड पॉइंट था। सेंटर पॉइंट में आप इस तरह की, जैसे कि मिड पॉइंट लाइन बनाते थे, उसी तरह की आप बना सकते हैं। जो कैड ड्राइंग्स में मोस्टली आपको कभी कभार, तो मैंने इसके बनाई थी प्रोफाइल मिसाइल था, और उसके अंदर जो डायमेंशन दी हुई थी इसकी कैड ड्राइंग के अंदर, वो सेंटर पॉइंट्स की दी हुई थी। तो इसके अंदर आपको इस तरह के बहुत से फायदे रहते हैं। आपने सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिफाइन किए, कोई सी भी इसको डायमेंशन दे, हेलो मेरी बात आ रही जी आवाज आ रही हाँ आ रही है आवाज, तुम है? डिस्कस फॉर द इनकन्वीनियंस वो मेरा चीज़ें पीछे से अभी भी थोड़ा शोर आ रहा है। ऐसे मेरे घर के साथ ही रोड है। चलो ओके है, कंटिन्यू करो। आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऐसा बोर हो रहे हैं आप लोग? स्केच कमांड्स पूरी करके ना इनसे क्वेश्चंस पूछ लेना, मतलब इन किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो। बेसिक आपने स्ट्रेट स्लॉट देखी, सेंटर पॉइंट स्लॉट देखी, ये 3 पॉइंट आर, जैसे कि आपने लीनियर अक्सर सर्च करें
क्योंकि जो आपने मॉल्स में लीनियर देखे होते हैं जहाँ से चिल्ड एयर आ रही होती है, तो एक तो एच पॉइंट से ही कर्व हो रहे हैं, तो उनको ड्रॉ करने के लिए ये सिंपली you define a first point, the point where you want to curve, and जमीर तुम्हारी स्क्रीन शेयर नहीं है, क्या बात, स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ शेड, हाँ अब शेयर्ड है, कंटिन्यू करो। हमने दो तरह की स्लॉट देखी है, straight center point, if you know the distance from the midpoint and center point use कर लेते हैं। 3 point arc slot है, as I said के अक्सर edges के पास से हमें curve में slot को लेके उसके अंदर उसको ड्रॉ करने के लिए ये बेसिक तरीका है। You define the first command. You define the first point, you define your end point, and here you can give how much curvature do you want. Curvature अगर आप उसके अंदर थोड़ा कम ही दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। So हम तो अभी यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से इसको दोबारा इसकी विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं, या आपका कर्वेचर जो है या जो रेडियस है फॉर दैट पॉइंट वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इस द पॉलीगॉन कमांड में 4 फंक्शंस यूज है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने लाइन कमांड में ये चीज़ मिस कर दी थी। कंस्ट्रक्शन पॉलीगॉन जैसा क्लॉज फिगर विद द लाइंस, उसके अंदर हम नंबर ऑफ साइड्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी वांट टू ड्रॉ ट्रायंगल, हियर यू कैन सी अ डॉटेड लाइन। जब मैं अपना माउस जो है ओरिजिन के आसपास से मूव करता हूँ, so you can get a reference from the origin कि आप vertical है या नहीं है। और इसी तरह अगर आपको ये येलो कलर का रिव्यू शो हो रहा है तो ये हमें क्लोज पॉलीगॉन बनाना है। तो सर्कल आउट ये जो होता है जस्ट गिव यू अ कह सकते हैं जस्ट गिव यू अ प्रीव्यू और एन आइडिया, और ये कंस्ट्रक्शन में नहीं है, मतलब ये अभी स्केच में नहीं है। इसको आप चेंज कर सकते हैं बट स्टिल इसका फायदा नहीं है। आप इसको चाहें अगर हम चाहते हैं कि ये मुझे लाइन है तो हम 4 कंस्ट्रक्शन कर दें, तो उसका ये होगा कि वो लाइन जो थी लाइन प्रोमिनेंट से डॉटेड लाइन हो गई। तो इसका यूज इस तरह होता है, अक्सर आपने प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करना है बट हमने रेफरेंस के लिए सेंटर लाइन को बनाया होता है, बट उनको तो जाहिर सी बात हमने एक्सपोर्ट नहीं करना, उनको वर्क में नहीं लेकर आना। बट सेंटर लाइन अक्सर आपने कैट रैंक के अंदर सेंटर लाइन देखी होगी, तो ये सेंटर लाइन या डॉटेड लाइन ये इनका यही यूज है। क्योंकि हमने पॉलीगॉन बनाया तो जैसे कि जब हम इसको ट्रिम करें
तो ये हमें ऑप्शन एरर दे रहा था कि जो ज्योमेट्री थी स्लॉट्स की वो खराब हो जाएगी, बट स्टिल वी डोंट वांट इट क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी सीखनी है। तो फॉर द टाइम बिंग अभी इसको काफ़ी करना है। It's good, right? बस नेक्स्ट हम सिलेक्ट पर जाते हैं। हमने दे देना है, ये मसला क्या है? अगेन हम अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और वी वांट टू मेक इट फॉर जस्ट रेफरेंस, तो हम इसको डॉटेड लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इसको लाइन को क्लिक करते हैं एंड व्हाट वी वांट टू डू हियर इज वी वांट टू मेक इट फॉर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने देखी लाइन जो थी वो डॉटेड पे होगी। So to make any reference you can make it for construction just, और यहाँ पर हम इन लाइन्स को क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई कि एक चीज़ ये बदल है कि आपने लाइन को क्लिक किया एंड यू क्लिक दिस लाइन, तो both selected entities are here you can see. So what you want it for horizontal, तो अब आपने देखा कि ये चेंज हो गई। इसका एक्सिस्टिंग रिलेशन तो कोई नहीं था, बट फिर हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। इसको आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, बट हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया ही नहीं है, तो वो अभी नहीं होगा, एक्सिस्टिंग रिलेशन नहीं बनेगा। वी कैन मेक इट हॉरिजॉन्टल फॉर नाउ, और अगर आप चाहते हो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन क्या हो जाए परपेंडिकुलर, तो यू कैन सी ये कैसे परपेंडिकुलर है। पहले हम इसको डिलीट करते हैं, आपको दोबारा हमने क्या किया, ये जो लाइन थी एंड दिस वन लाइन वी मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। और हम नेक्स्ट जो आखिरी हमारे स्केच टूल में ड्रॉ की एंटिटी है, हमने दो लाइंस के दरम्यान में कर्व बनाना है। सो हियर वी कैन मेक अ कर्व। आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, हम जितने मर्जी डायमेंशन का हम यहाँ पर कर्व बना सकते हैं। ये सिलेक्ट कमांड होती है, इसको हमने इसको भी सॉरी टू इंटरप्ट जमीर भाई, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो मेरी तरफ से शेयर है। शायद इंटरनेट का मसला है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। It seems all good. अब हो रही है शो, थैंक यू, कैरी ऑन। मैंने तो कुछ नहीं किया। चल, जैसे कि मैंने बताया ये स्केच फिलेट की कमांड है। आप यहाँ पे स्केचेस को टेपर कर सकते हो, उनके एजेस को खत्म कर सकते हैं। इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को, ये जो डायमेंशन थी वही चल रही है जो हमने पहले दी थी। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट फ्रॉम द हियर फिलेट पैरामीटर्स। इफ यू वांट टू मेक इट 2 इंच you can do it from here। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एजेस थे वो शेप कन्फाइंड
कह सकते हैं फ्लैट में कर्व्स में चेंज हो गए। Very introduce वेलकम स्टॉक। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे एक रैंडम शेप ड्रॉ की है, बट स्टिल नॉट अ क्लॉक शेप। यू कैन सी हियर वी कैन क्लोज इट। हम लाइन को करते हैं and हमने इन शेप को क्लोज कर दिया। वी कैन एक्सट्रूड इट। हम फीचर्स में जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे स्केच वाले टैब में थे, हम फीचर्स वाले टैब में जाकर एक्सट्रूड बॉस फेस देखेंगे। एक्सट्रूड बॉस फेस का बहुत ही सिंपल यूज है। हमने 2D शेप को 3D में लेकर, तो हम क्या करेंगे, हमने ब्लाइंड करना है, मतलब एक स्पेसिफिक डायमेंशन तक करना है। ये ब्लाइंड होता है, पहले ब्लाइंड यूज करके होता है। आपने कौन से क्लॉज शेप करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली। हम पहले इससे ट्राई करते हैं और कहाँ तक करना चाहते हैं हमें सिलेक्टेड कॉन्टूर्स में। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि विच स्केच हैज बीन सिलेक्टेड। ये भी अगर आप करेंगे तो आपकी सिर्फ लाइंस एक्सक्लूड होंगी विद सम थिकनेस। और हमने यहाँ पे थिन फीचर अप्लाई किया है, थिन फीचर को भी खत्म कर देते हैं और हमने दोनों को ही एक्सक्लूड करवाना है। कहाँ तक करवाना है हमारे पास, you can see here the preview to which length you want to extrude it. यहाँ पर क्लिक करेंगे और here we have a 3D shape. अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी जो 3D शेप है उसको कुछ, बल्कि मैं भी इसके एक्स्ट्रा यूजेस में नहीं जाते। ये तो हमने बेसिक 3D शेप बनाई एक्सट्रूड बॉस बेस करके। अब आप चाहें, हमसे पहले कर रहे थे ना एक स्पेसिफिक प्लेन के ऊपर, जैसे कि हमने टॉप प्लेन में स्केच किया था और ये टॉप प्लेन था, देन वी एक्सट्रूडेड टू 4 इंचेस। अब आप चाहें तो आप इसके किसी भी प्लेन पार्ट के ऊपर स्केच कर सकते हैं, नॉट ऑन द कर्व पार्ट, ऑन द प्लेन पार्ट और द स्ट्रेट पार्ट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपको हम काफी सारे ऑप्शन हो रहे हैं। व्हाट वी वांट टू डू, वांट स्केच एडिट फीचर भी हो सकते हैं। वी वांट टू स्केच हियर, व्हाट यू वांट टू स्केच, वी कैन स्केच random और हम इनको क्लोज शेप में ले आते हैं ताकि एक एंटिटी बन जाए। और जैसे कि आपने देखा, हमने ना फ्रंट प्लेन को ना टॉप ना राइट, वी सिलेक्टेड अ straight plane, straight face of the 3D shape and we just click the sketch feature. यहाँ पर अब आपने एक random sketch बनाया, what you want to do here is you want to cut it. आपने 3D shape के अंदर से कट करना है, तो आपने फीचर्स में ही दोबारा जाना है और एक्सट्रूड कट का यहाँ पे ऑप्शन है और आप यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कट के ऑप्शन से ही कट कर सकते हैं। And here you can see we got a random shape. Extrude cut क्या होगा, जो बहुत मजे से फीचर्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपने सारी लेंथ
कट नहीं करनी, यू वांट टू कट अ सम लेंथ, आप यहाँ तक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रू वॉल करें, मतलब यू डोंट नो हाउ मच यू हैव टू कट, यू हैव टू मेक अ थ्रू वॉल, तो यहाँ से आप डायरेक्शन के अंदर से ब्लाइंड को चेंज करके आप थ्रू वॉल कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे कि हमने ये इस साइड पर फ्रंट पेन हमारा इस साइड पर हमने स्केच किया, द राइट पेन वुड बी समवेयर लाइक हियर। सो अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा कट यहाँ पर भी करें और यहाँ पर भी करें ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ पर हमारे पास थ्रू वॉल बोथ का ऑप्शन भी होता है। अब क्योंकि कर ही रहे हैं तो अब बना करके दिखा देते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। हेलो, मैंने ये पूछना था कि ये जो भी रैंडम स्केच किया है ना 3D पार्ट पे, अगर ये हम रेफरेंस लगा के जो करते हैं वो आप यानी बता सकते हो किस तरह होगा? जी जी, दोबारा कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल हम पहले 3D शेप बनाएंगे, तो पिछली वाली जब मैंने ट्रिम कर दी। Here is the random shape. First, we will extrude to a 3D shape. कितना एक्सट्रूड करना it depends on you. Up to the vertex, मतलब if you want to extrude to a point and you don't know the specific distance to that point, so you can click that option up to the vertex, up to the surface, as it names. You don't know a specific distance from that specific particular surface, so you can use that option. And मिड प्लेन, यहाँ पे अभी हमने 3D फीचर में मिड प्लेन नहीं देखा। मिड प्लेन में ये है कि हमने जो ये स्केच प्रोफाइल थी हमारी, दैट द ब्लू वन, एंड वी वर फर्स्ट ब्लाइंडिंग इट टू ओनली वन साइड, एक्सट्रूडिंग इट ओनली टू वन साइड, बट नाउ वी वांट हियर, what we want here is we want to extrude it on the both sides, so you can select the mid plane and then you can extrude it. और जहाँ तक बात है आपकी, हाँ, जो आपने पूछा था कि हम कट कैसे कर सकते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर जाकर, हमने तो देखा है जैसे हम यहाँ पर फ्रंट पे स्केच कर सकते हैं, बट वी वांट टू स्केच हियर, नॉट ऑन द टॉप प्लेन, वी वांट टू स्केच ऑन दिस साइड। तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू शो होगा, उसके अंदर आप स्केच का फीचर देखें, क्लिक किया, एंड व्हाट यू वांट टू डू हियर इज हम जब तक क्लॉक शीट नहीं बनाएंगे तो हमें उसे बार बार बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपने कट करना है। फर्स्ट पहले हम बगैर इसे ट्रिम किए 3 डिफरेंट क्लॉक शेप्स करने की कोशिश करते, तो देखिए यहाँ पर भी नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने कुछ कॉन्टूर्स नहीं है। हम ये सिलेक्ट करेंगे, ये भी कट होगा, ये भी होगा, एंड दिस आल्सो कट।
जीरो थिकनेस ज्योमेट्री और क्योंकि हमारा क्लोज नहीं है तो इट्स कॉजिंग हम दोबारा फीचर्स पे जाते हैं, एक्सट्रूड कट में जाते हैं and then we can cut it to the end. So here you can see we have cut that 3D part. आप इसके अंदर दोबारा अगर चाहें कि इस खास जो स्केच बना था उसको दोबारा एडिट करना चाहें, so you can also edit that particular part. पर्टिकुलर पार्ट को ऐसा कर सकते हैं तो हम इसको इस तरह कर देते हैं। रैंडम हमने शेप बनाई एंड देखें अभी हम स्केच बनाया और हमें यहाँ पर फीचर के कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहे। मेरे साथ वो मसला सीखते हुए कि अब ऑप्शन नहीं शो हो रही तो क्योंकि हमने अभी sketch phase के अंदर you can see here the sketch has been selected। तो अभी हम sketch phase में, जब तक हम sketch प्रोफाइल से बाहर नहीं निकलेंगे हमें ना कोई फीचर्स होंगे ना हम इसके अंदर मज़ीद कोई काम कर सकेंगे until you are in the sketch phase। तो here आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप एक कट जो ऑब्जेक्ट जो कट हो चुका है उसके बाद स्केच को भी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन पूछा तो आपको क्लियर है? जी हम इसके मज़ीद फीचर्स में जाते हैं। पहले हम इसके जो है हम राइट प्लेन में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम एक डॉटेड लाइन लगाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। जैसे कि मैं आपको पहले बताया डॉटेड लाइन का क्या मकसद है और अभी मैंने क्लिक को कंस्ट्रक्शन पे किया था बट कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट नहीं हुई तो हम उसको दोबारा कंस्ट्रक्शन में करते हैं। बट आई एम गोना डू हियर आपने देखा है एक शेप बनाई और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको कर्वेचर इसके एजेस को कम करने के लिए हम यहाँ पर इसके सिलेक्ट कर देते हैं ताकि कर्व्स चले जाए। ओके
पे आप देख सकते हैं कि हमने इन एजेस को खत्म किया है। यू कैन सी वी जस्ट ड्रू अ रैंडम शेप अबाउट अ लाइन, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम रिवॉल्व करवा देंगे टू दैट पर्टिकुलर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन। यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि हमें फीचर्स के ऑप्शन नहीं शो हो रहे, एंड देन अब जब हमने टेक्निक क्लिक किया हमें शो नहीं होंगे। तो रिवॉल्व बेस में गए एंड व्हाट वी वांट टू डू हियर इज एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जो था वो हमारा ये थी लाइन, एंड द स्केच दैट वी ड्रॉ वाज दिस। अगर तो कभी कभार यहाँ पर वो खुद प्रीव्यू नहीं देता until we select this particular sketch। यहाँ पे तो एक ही sketch, इस वजह से इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। और हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको 360 रोटेट करवाना चाहते हैं। सो यू कैन सी हियर a 3D shape by revolving that particular sketch around that line, और इसके बाद हमारे पास ये एक 3D शेप आ गई। इसके अंदर चाहें तो हम इसकी स्केच को दोबारा एडिट करते हैं और क्या करते हैं कि हम हमने स्केच को एडिट किया, और अब वी कैन से कि अगर हम इसके ऊपर पेडेस्ट्रियल फैन का जो स्टैंड होता है वो भी यहाँ से बना सकते हैं। हम इसके ऊपर दोबारा स्केच कर लेते हैं, इसके ऊपर स्केच करते हैं और हम दोबारा इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करते हैं। इट्स क्वाइट इजी अंटिल यू ड्रॉ। आपको देख के लग रहा होगा, आप बोर हो रहे होंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप ट्राई नहीं कर रहे। Want to extend? We want 20 inches. You can see here, ये जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ये दोनों साइड पे जा रहे हैं, एंड जब स्केच तो हमारा ये है बहुत मिड प्लेन है, इस बीम पहले का सिलेक्ट है, और you can see the preview, और हमने पेडेस्ट्रियल फैन का स्टैंड बनाया। बहुत ही बेसिक्स है, until you try आपको पता नहीं लगेगा। एक और काम करते हैं, हम स्ट्रक्ट बॉस पेज का काम देख लेते हैं। अगर समय लग रहा है तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। थॉट के थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे। I still here? हमने इस स्केच को खत्म करना है, और क्या करेंगे यहाँ से हमने जाकर सारी जो भी ट्री फीचर, अच्छा ये एक बड़ी मेन चीज़ है, ये होते हैं फीचर ट्री, और ये बहुत ही मतलब ना काम की चीज़ है। जो से आप एक्सक्लूड किया, रिवॉल्व किया, जो से आपने स्केच अलग अलग बनाए वो आपको यहाँ पे शो होंगे फीचर ट्री में, और यहाँ से आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी वांट टू डू हियर, अगर हमारे ना यहाँ पे जो हमने स्केच बनाया था आप देख सकते हैं हमें शो नहीं हो रहा, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसके साथ ही शो का बटन उसको क्लिक करेंगे, और you can see the black, the light brown line here. This is the sketch that we do. Extrude boss base का जो हमने बनाया था स्केच,
उसको भी अगर हम शो करवाना चाहें वो यहाँ से करवा सकते हैं। अगर हम एडिट करना चाहें स्केच को वो यहाँ से कर सकते हैं। जूम सिलेक्शन अक्सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं। आप बड़ी मशीन बना रहे हैं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक बोर्ड स्पेसिफिक स्लॉट्स के अंदर वहाँ पर आप जाकर जूम इन करना चाहते हैं तो ये उसके लिए ऑप्शन एडिट स्केच प्लेन। आपको पता तो है आपका स्केच किस प्लेन में, लेकिन आपको ये वो स्पेसिफिक प्लेन नहीं मिल रहा, तो आप उस स्केच को ही डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं और आपको उसका प्लेन पता लग जाएगा। क्वाइट एन इजी टास्क। और अभी तो हम इसको डिलीट करते हैं। ये हमारा स्केच रह गया और हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम स्केच में जाते हैं। हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और राइट प्लेन के अंदर हम बना लेते हैं एक सिंपल सा सर्कल। वाइड लार्ज, क्योंकि हमने देखा नहीं कि इंचेस में पाउंड सेकंड्स में, तो इंचेस इज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर्ड टू एमएम। हमने एक स्केच किया, यहाँ से इसको स्केच से बाहर जाने का ऑप्शन ये है। आप अगर नहीं चाहेंगे तो यू वांट सी द लॉफ्टेड बॉस बेस ऑप्शन है, तो आपको नोट करना पड़ेगा ये चीज। आपने एग्जिट टू स्केच किया, नाउ यू कैन सी द लॉफ्टेड बॉस बेस। अब आपने ये देखा था कि ये जो सर्कल है ये तो था ना सिंपल राइट प्लेन में, here you can see। अब हम फर्स्ट करें, हम एक नोजल बना रहे हैं। नोजल you know there is a larger area at the start and a smaller area and some of the nozzle has a larger area। अब राइट प्लेन के अंदर तो हम यहाँ पर कहाँ पर स्पेस में स्केच करेंगे, हम तो सिर्फ प्लेन से स्केच कर सकते हैं। तो here comes the रेफरेंस प्लेन। आप एक रेफरेंस प्लेन बनाते हैं, आपको पता है ये राइट प्लेन है, you select it, you go to reference geometry in the features tab, here you select the plane and आपने उसके offset plane बनाना है। you want to make a parallel plane but at which distance, जो पैरेलल तो बनाना है इस पैरेलल बनाना है, बट हमने कितने डिस्टेंस पे बनाना है। 10 इंचेस के डिस्टेंस रख लेते हैं। इट्स बाय स्मॉल, यू कैन मेक अ 20 इंच डिस्टेंस। हियर यू कैन सी और डिफाइन कर रहे हैं और वहाँ पर हम शेल बना सकते हैं, उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं, उन्हें मिला सकते हैं। एंड यू कैन सी हाउ ऑफसेट का ऑप्शन देखते हैं हम। फ्लिप ऑफसेट का ऑप्शन है here, सिंपल है। आप फ्लिप ऑफसेट क्लिक करें और आपको वो फ्लिप कर देगा प्लेन टू द पर्टिकुलर साइड। यहाँ से आप प्लेन्स ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सक्सेसिव पंप बना रहे हैं, सक्सेसिव सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिसमें सक्सेसिव जो होते हैं रोटर्स वो उन्हें इन द डिफरेंट स्टेजेस उन्हें कंप्रेस करते हैं।
तो उनके अंदर आपको हर एक प्लेन का डिस्टेंस मोस्टली तो सेम होता है, और हर एक प्लेन को 5 से 6 प्लेन्स बनाते हैं, उनके अंदर प्लेट्स बनाते हैं, एंड देन यू डू दैट पर्टिकुलर टास्क। तो फिलहाल के लिए हमें एक प्लेन चाहिए, ये प्लेन आ गया, हमने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट का, यहाँ से जाएं सिलेक्ट ऑप्शन, प्लेन के ऊपर सिलेक्ट ऑप्शन है जो सिलेक्टेड है क्योंकि अभी मैंने सिलेक्ट किया। अब आपको पीछे शो तो हो रहा होगा ये सर्कल, बट ये इस स्केच के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर नहीं, ये दूसरे प्लेन के ऊपर है। आप अगर फर्ज करें आप इसके प्लेन के अंदर हैं और आप क्या चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मैं इस रोड बेस पे इसका ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा, आप कहते हैं तो भी ये यहाँ पर मैंने बनाया है सर्कुलर प्रोफाइल नहीं, बट यू आर इन द स्केच फेस ऑफ प्लेन, यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर प्लेन। तो इस वजह से आपको इस रूट बॉक्स पे बाकी काफ़ी सारे फीचर्स नहीं नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे, ओके हम यहाँ पर एक और स्केच तो हम पहले नॉर्मल चले जाते हैं। ये नॉर्मल ऑप्शन भी हम देख लें आप, ये नॉर्मल ऑप्शन अक्सर हम अपनी ओरिएंटेशन सीधी नहीं कर पाते, कभी कभार तो यहाँ से हम सीधी करते रहते हैं, ऐसे सीधी है, ऐसे है, कैसे है, नॉर्मल टू दैट पर्टिकुलर। ठीक है जी, हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्कल बनाना है। सर्कल बनाते हैं हम हमने एक पर्टिकुलर सर्कल बना लिया और क्या करने लगे हैं हम, लॉफ्टेड पॉस्पेस, हमने ट्रू पॉस्पेस देखा, तो बोल्ड पॉस्पेस देखा, रोल्ड पॉस्पेस काफी मजे का फीचर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लॉफ्टेड पॉस्पेस उसके अंदर आप क्या करते हैं, प्रोफाइल सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट दिस प्रोफाइल, और ये एक तरह से आपने इसके अंदर बना दिया, मतलब दो स्केचेस को आपने जोड़ दिया और उनका एरिया क्रिएट। अब आप देखते हैं आप स्कूल बॉक्स के यूज कर सकते हैं, इनसे दो स्केचेस को भी जोड़ सकते हैं, बट दे हैव टू बी ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज। को मैच नहीं करेंगे आप उन्हें जोड़ नहीं सकते, तो पैक नहीं कर सकते। तो ये उसमें सबसे बड़ा मजे का फीचर है। यहाँ पर ये लॉफ्टेड बॉक्स बेस यूज करके हमने अपने के एक लैब डिजाइन बनाया, वो था हाइड्रोनिक फ्री कूलर, और वो आपको शायद पता होगा मैम का, तो उनकी क्लास में बनाया था। तो ये फीचर आप इसका ये चेंज कर दें, फिर ये कैसी ये क्या किया, हम उसकी ज्योमेट्रीज को या उसके जो स्केच पैटर्न हैं उनको रोटेट कर रहे हैं, तो इससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज बना सकते हैं। जैसे जो नोजल्स होती हैं उनको सिंपल इस तरह का ही बनाया जाता है, बट इतनी छोटी नहीं होती। फिलहाल के लिए अभी हमने इसको इस तरह किया, और अगर हम चाहें कि ये बहुत तो मतलब इतनी ज़्यादा छोटी नजर नहीं होती। तो आपको पता है आपके स्केच कौन सा था, अब आपने लॉफ्ट कर लिया तो वो लॉफ्ट के अंदर चला गया, आप कहाँ से हाइड हो जाता है। अब यहाँ पे इसके एरो दबाएंगे और यहाँ से अपने स्केच को क्लिक की, एडिट स्केच किया, आप स्केच को क्या करना है, पेन कर दिया और क्या किया, और ये आपने काफी एरिया को छोटा कर दिया। अब आप प्लेन को भी एडिट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार प्लेन जो है वो काफी ज्यादा पास है, लग नहीं रही, तो हम यहाँ से एडिट फीचर में जाएंगे, हमने वो जो 20 इंचेस तक रखा था, अब ये हमारा प्लेन है और ये काफी दूर से
बट इट्स नॉट दैट रिस्ट्रिक्शंस। और अब आप देखें ये हमारा आगे नॉवेल नॉट लुकिंग लाइक अ नॉवेल क्योंकि ये अंदर से फॉलो इसको फॉलो कैसे किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप को आपने अंदर से उसको टैंक टाइप बनाना है, उसको स्टोरेज प्लेस बनानी है। आपने किसी भी शेप को एक्सक्लूड तो कर लिया, बट आप उन्हें एक्सक्लूड करने के बाद उन्हें फॉलो कैसे करेंगे। उसके लिए एक ये फीचर होता है शेल। शेल में गए आपने कौन कौन से ओपन फेसेस रखने हैं, ये वाला ओपन फेस और कौन से रखना है, ये वाला रखना है। ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी वॉल्स। जो भी जब ये ओपन हो जाएगी तो आपकी जो वॉल्स होंगी उनको भी जाहिर सी बात आपको कुछ डिफाइन करना है, कुछ थिकनेस देनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं 0.2 इंचेस का थिकनेस देते हैं एंड बड़ा शेल की शेप तो यूज हो गया, बट काफ़ी ज़्यादा ही बारीक हो गई है। हम इसे दोबारा एडिट फीचर में गए, देख लें दोबारा। हम क्लिक किया एडिट फीचर को, ऑप्शन में गए, हम यहाँ से इसको थिकनेस बढ़ा सकते हैं। और ये मल्टी थिकनेस सेटिंग्स जो है इसको भी आप यहाँ पर अगर कोई फर्ज करें, ये जो भी एक सिलेंड्रिकल थी ना, डिफरेंट आया। अगर आप देखते हैं कुछ क्यूब्स वगैरह उनके अंदर आपने कुछ वॉल्स की लेंथ ज़्यादा रखनी है, कुछ की कम रखनी है। ये ज़्यादातर सेफ्टी पर्पजेज में होता है कि जिन वॉल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है या जिन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसेस आते हैं उनको ज़रा ज़्यादा एरिया और थिकनेस प्रोवाइड की जाती है सो दे कैन बेयर द प्रेशर। तो मल्टी थिकनेस सेटिंग मतलब मल्टी थिकनेस ऑफ द वॉल्स यू वांट टू क्रिएट, तो आप आपने यहाँ पे अभी हम एक एक्सट्रूड करके देखा, होल विज़ार्ड देखा, होल विज़ार्ड नहीं देखा, वो मिशा बात देखेंगे। और फिलेट अभी फिलहाल के लिए नोजल जो है हमें फिर ऐसे ही रहने देते हैं। नोजल असल में ऐसी होती नहीं है, बट अगर आपने प्रकाश तारक के पास पढ़ा है तो उन्होंने इतनी ही पढ़ाई है। हाँ, उन्होंने मतलब प्रकाश तारक के मुताबिक जो नोवेल का मकसद था वो यही था कि आप एक स्टार्ट से जहाँ से उनकी स्टार्ट हुई जो एंड हुई है वो यही थी। इससे पीछे ना कुछ था ना इससे कुछ आगे था। और इंडिया पैटर्न देखते हैं। हाँ, इंडिया पैटर्न देखते हैं। फिलहाल के लिए सबको डिलीट करते हैं और हम प्लेन्स में गए, स्केच प्लेन किधर गए हैं और हम फ्रंट एंड में जाते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। जब तक हम किसी शेप को डिफाइन करते हैं तो वो ब्लू रहती है, अपना कलर चेंज करती है। बैक हम हमने एक्सक्लूड किया 5 5
के ऊपर सेलेक्ट करना है। आपको चुनना है, हम चाहते हैं कि पास पैटर्न से है ना ये हमारे यहाँ पर बन जाए और आप कितने दो पाइपलाइन कनेक्टेड है और वो कनेक्ट कर रहे हैं कि कनेक्शन वाली वेल्डिंग होती है या तो वहाँ पर जॉइंट लगे और नट एंड बोल्ट लगे होते हैं। नट एंड बोल्ट के लिए यहाँ पे स्पेस बनानी है अराउंड दैट 3D शेप बनानी है। तो आप क्या करेंगे हॉल्स का कितने उसके लिए क्या करते हैं फर्स्ट तो हम एक तो हॉल बनाएगा इस तरह और इतनी 0 लिखा आ गया तो यहाँ पे हम 0 लिखा थ्रू वॉल की और दूसरा समय अब हमने क्या करना है लीनियर पैटर्न को नहीं हमें सर्कुलर पैटर्न में जाना है। हमने किस डायरेक्शन के अबाउट उसको फीचर्स और जो फेसेस जो सिलेक्ट हुए हैं वो आपने कहाँ से किए हैं आपने कोई शेप को नहीं सिलेक्ट किया आपने यहाँ से फीचर ट्री में गए एंड यहाँ से सॉरी मैं सर्कुलर पैटर्न यहाँ पर आपने फीचर्स जो भी अगर आपने फेस सिलेक्ट करना है और आपने उसको पैटर्न करना है वो यहाँ से कर सकते हैं बट आप अगर आपने फीचर को सिलेक्ट किया जैसे कि हमने कट एक्सट्रूड फीचर था जो कि उसके थ्रू ऑल कट हुआ अब आपने उसको पैटर्न करना है मतलब आपने उसको नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करना है तो उसके लिए ये फीचर है आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट की वो होती है तो अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट कर लें यहाँ पर लेकिन हमने वो बनाया नहीं था तो मैंने उसको सर्कल डिफाइन किया ये जो एच सिलेक्ट किया है ये इट्स अ सर्कल यहाँ से अगर आप पकड़ के वो सर्कल कर सकते थे बट मैंने एच किया और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि कितने मिनट एंड बोर्ड लगाना चाहता हूँ जितने भी लगाना चाहता हूँ 10 11 12 10 कर लेते हैं एंड यू कैन सी लीनियर पैटर्न पे इतना पैटर्न कि हमें वो बार बार प्रोफाइल स्केच बनाकर बार बार एक्सट्रूड नहीं करना पड़ा और रिफ्स जो होती हैं अक्सर आपने जो ऑब्जेक्ट को खोला है और उसके अंदर देख तो उसके अंदर जो रैंडम से स्पॉट्स बनी होती हैं वो रिफ्स होती हैं तो रिफ्स का जो फंक्शन है ये काफ़ी एडवांस जब जाएंगे तब देखा जाएगा बट फॉर नाउ अभी तो हम नहीं करेंगे फिलेट देख लेते हैं हम क्या चाहते हैं कि ये जो एजेस हैं ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स ना बने कि इतने ज़्यादा मतलब हमारे जो पार्ट है उसके स्ट्रेस इंक्रीज ना करें हम फिलेट में जाते हैं और हमने इस एज को सिलेक्ट किया ठीक और हमने क्या किया और हमारा एक ये वाला एज है इसको सिलेक्ट किया हम फिलिप करने लगे हैं एजेस को दो एजेस सिलेक्ट किए हमने उनको सिमेट्रिक करना है एसिमेट्रिक नहीं करना हमने उसको कुछ देनी है अगर हम उनका चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं बट वो हमारी शेप तो नहीं खराब नहीं करेगा हम उसका रेडियस बढ़ा भी सकते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा यू नीड और यहाँ से हमने इसको किया और ये यू कैन सी एक सिंपल शेप थी वहाँ से हमने डिफरेंट शेप बनाई बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे जो होल्स थे वो ज़रा कंपनसेट होते हैं बट इट्स नॉट अ बिग डील लेटेस्ट होल्स से होते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता और कौन से फीचर्स हैं
फीचर्स कन्वर्ट एंटिटीज, इसका भी एक मजे का काम है। ये स्केच, और हमारा स्केच कहाँ पर था, यहाँ पर था। लेते हैं फ्रंट प्लेन है, वहां से हमने लेना है रेफरेंस प्लेन, और ये रेफरेंस प्लेन तीन कर लेते से दूर, और हमें लग रहा है वो एक ऐसे की तो कहाँ पर आएगा, हम इसके बना देते हैं। और ये देखिए हमने ये सर्किल जो है पूरा शो ही नहीं होता, बट वी नो फ्रॉम फीचर ट्री दैट इन द लेफ्ट ऑफ द आप यहाँ पे देखें कि ये जो सर्कल है वो कहाँ पर है। अब आप क्या चाहते हैं, अब आपने इसके प्लेन के ऊपर पहले करना स्केच, जब आप इस प्लेन के स्केच के अंदर आ गए, ये जो प्लेन बनाया है उसकी बात करो, अगर उसमें अब आप जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये वाला सर्कल इसी प्लेन पर लेकर आना है, और वहां तक एक ना कोई कुछ एक्सपोर्ट करवाना है या व्हाटएवर जो भी करवाना है, तो उसके लिए हम जो करेंगे यहाँ से हम करेंगे कौन सी करानी है, यहाँ पर ये जो ये फीचर जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो होते हैं यहाँ पर ये हमने इस प्लेन में लेकर आना फ्रॉम फ्रंट प्लेन, यू कैन सी बट ये कन्वर्ट हो गया हम प्लेन टू प्लेन, ये डिफरेंट प्लेन से कन्वर्ट है मतलब पैरेलल प्लेन फॉर द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स इसकी जो होती है ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब हमने ये बना लिया, हम चाहें तो इसको एक्सक्लूड करवा देते हैं, हमें तो करवाना है ये इसके लिए ये होता है डायरेक्शन में कुछ एरो है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो रिवर्स होगी डायरेक्शन, तो ये हमने को करवाया और होल and we have हेलो आप ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो लाइट अच्छा चलें कोई मसला कैरी ऑन करें। राइट। Here you can see the part that we have drawn so far. इसके बारे में क्वेश्चन पूछिए आप। आज काफी कुछ कवर किया है।
ये स्केच के टूल्स कवर किए, ट्रिम, कन्वर्ट एंटीज, ऑफसेट आई गेस नहीं किया, बट इन द नेक्स्ट सेशन हम कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। स्केच कमांड्स और फीचर ट्री के अंदर एडिट्स कैसे किए जाते हैं, फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस स्पेस, रिवॉल्ट, लॉफ्टेड बॉस स्पेस। अगर कुछ नहीं कवर किया तो फिर मुझे बता सकते हैं। एक्सट्रूड कट किया है हमने, रिवॉल्ट कट नहीं किया, बट वी विल कवर इट। हमने क्या किया, हमने फिलेट किया, फिलेट के काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, और लीनियर पैटर्न सिर्फ सर्कुलर पैटर्न किया, हमने मिरर नहीं किया। मिरर अलग करेंगे, बट आपने देखा, लेकिन जितना भी टाइम हमने आज सेशन किया उसमें हमने कुछ ना कुछ सीखे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कवर होगा। और शेल कमांड तो बहुत यूज है। आप जब पेट्रोल टैंक्स जब आगे जाएंगे, अहमद नवीद के पास अगर कैट सीख, अगर शेल का यूज कहेंगे कि वो प्रेशर बनाए, वेसल्स बनाए, प्रेशर वेसल्स, वो जो पेट्रोल पंप वाले के पास जो प्रेशर वेसल्स वो जो टैंक्स होते हैं उनके, वो डिजाइन करें। तो आपको ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत हाथ सीधा करते हैं ना, और जो आपके इश्यूज आते हैं आप अगली क्लास में मेरे से पूछते हैं, देन आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना कवर हो जाएंगी, और अगली क्लासेस जो है लगेंगी, और आप कोर्स में सॉलिडवर्क्स आएगा तो आपको काफ़ी हद तक आता होगा, ये आपको एक बहुत फ़ायदा होगा, जहाँ बाकी बच्चे सीख रहे होंगे और उन्हें सिंपल स्केच टूल से ही स्केच फेसेस से होगा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप इसमें काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हो चुके हों, तो कैड लैब भी आपके लिए अब तो केक बन जाएगी। और आज जो सीखे उसकी प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर आपके जिनके भी क्वेश्चन मच भाई, प्लीज वन बाय वन क्वेश्चन कीजिएगा, तो कि माहौल भी बरकरार है, स्मूथ भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर करें। ऐसे ही है, जो भी करेगा वन बाय वन ही करेगा, ऐसे 12 बच्चे तो नहीं है। किसी का भी है हैंड रेज करे, if you want to do a particular task again, मैं कर सकता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी रैप अप। एक तो मैंने कह दिया, मेरे ख्याल में कुछ ना आएंगे। इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, 62 थे, अब अचानक से कम हो गए, समझ नहीं आ रही मैंने थी। कहा ना कि अच्छा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैंने क्वेश्चंस करने हैं। काम है जी। Not regarding the task, but overall as the overall regarding the app question है। जी। So मैंने ना SolidWorks का 2026 का स्टूडेंट्स लाइसेंस वाला किया हुआ है, राइट? तो उसमें थोड़े से फीचर्स लिमिटेड है, लाइक देयर इज नो सिमुलेशन एंड एनालिसिस, आई एम प्रीटी श्योर। तो इफ आई इंस्टॉल ये 2025 वाला, तो उस वाले को कोई मसला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, आप 2021 भी कर लेंगे ना, तो उसको कोई मसला नहीं है। तो दोनों रह लेंगे, both of them will stay? I think they will stay.
नहीं हो Right. Thank you. और कोई किसी तरह का सवाल? हाँ, आप डाउनलोड कहाँ से करें? वो गेट इनटू पीसी या टू पीसी कर लें, या तो आप अगर यूवी जा सकते हैं या यूवी के पास रहते हैं तो एक सर है कैड लैब में, उनको कह दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, या एचटी की टीम जो है ना वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकती है। मेरे पास अगर आपके डाउनलोड स्पीड्स हैं लो हैं, तो मेरे पास है डाउनलोडेड है, बट मैं आज के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ सकता। Someone said it's available from Qatar. Oh, nice. आप फैन में कैसे? कैट्रॉनिक से भी है, नाइस। और रेटिंग जो है वो इंशाल्लाह सेशन कवर करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत इजी सीन है इसका। बस आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो नहीं आएगा। थ्रेडिंग जो है इस सेशन में मैं करवा देता, बट इट विल टेक टाइम। ये चीज़ें बेसिक्स ना आप कवर नहीं होंगी तो आप ना उन सेशंस को मेरे ख्याल में कवर नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं करवा दूँ तो अभी मैंने जैसे ज़्यादातर मुझे लगता है कि बच्चों के पास सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो ये फिर मसला होगा। आई थिंक वी आर गुड टू गो। क्वेश्चंस तो नहीं ये है? थ्रेडिंग वगैरह और होल विजिट वगैरह हम एडवांस मॉडलिंग में करवा देंगे आगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, टूल बॉक्स वगैरह भी है, इंशाल्लाह। गेम्स वगैरह, तो वो आगे हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग अच्छा जमीर भाई, अगर आपकी तरफ से कोई असाइनमेंट वगैरह हो अगले सेशन के लिए? असाइनमेंट तो भी मैं जब तक या मैं कैट पे ना आपको कुछ बनवाता नहीं है ना जब तक, तब तो नहीं है। नेक्स्ट ऐसा कुछ सेशन में नहीं है होंगी, लेकिन आप जैसे वो जो 200 वाली थी ना बुक, वो उसके अंदर से कुछ निकाल के वो भेज देते हैं। मैं ना वो आपको अच्छी बुक थी तो अगर आप किसी ग्रुप में है ना तो मैं आपको वो बुक शेयर कर देता हूँ, उसका क्या रैंक। बट जितना भी आपको बताया ना, जब तक आप इसको देख नहीं लेंगे ना, ये कोशिश नहीं करेंगे, ये बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल का था, बहुत ही बेसिक लेवल। जब तक इसके ऊपर अगर आपका हाथ सीधा नहीं होगा ना तो यू वोंट गेट टू मेक दैट ड्राइंग्स। तो इन पर जरा हाथ सीधा करें और इन द नेक्स्ट सेशन आपको इंशाल्लाह अच्छे असाइनमेंट्स देंगे। चलें ठीक है जमीर भाई, आज के सेशन को रैप अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इतने अच्छे तरीके से समझाया। और अगले 12 से 24 घंटे में ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस in the Astral Learning Portal 2026. Have a great rest. Stay safe. Thank you all. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।